मतलब बहुत ज़्यादा। मैं सोच के तो आया था कि कुछ अलग, क्या पता नहीं क्या फ़ील होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मैं पहली बार अपनी कोई जहाँ से पढ़ा हूँ, मैं पहली बार ऐसे जा रहा हूँ एंड पहली बार चीफ गेस्ट बन के जा रहा हूँ अपने ही स्कूल में। तो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। पर आई थिंक एक बार जब मैं ये ऑडिटोरियम एंटर हुआ, सब अपने आप फ्लो में किक इन हो गया। एंड जब बच्चों को देखा डांस करते हुए, अपने टीचर्स को मिला, अपनी प्रेजेंटेशन देखी और उसमें वो यूनिफॉर्म में मेरी खुद की फ़ोटो देखी और उसी यूनिफॉर्म में बच्चों को यहाँ घूमते हुए देखा, तो आई थिंक बहुत ही अलग नॉस्टैल्जिया हिट किया। एंड व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज और जब मुझे बात करना था, तो बहुत ही अलग फीलिंग थी उस स्टेज पे खड़े होके एड्रेस करना लोगों को एंड अपने टीचर्स को, टू सी देम वेविंग एट मी फ्रॉम बिहाइंड द स्टेज, कर्टन्स के बीच में से। बहुत अलग फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकता। It's a dream come true. ओह या, व्हाई नॉट। आई थिंक आप कहीं से पढ़ाई करके निकले हो और अगर लाइफ में कुछ अचीव कर लो और अपने ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आके अगर आप उन्हें बेटर फील करा सकते हो, उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, अगर आप कोई मुकाम पे पहुँचे हो, तो वाई नॉट। बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आई थिंक जितना प्राउड मोमेंट उनके लिए, उतना ही प्राउड मोमेंट मेरे लिए। Seems मैं like बहुत मस्ती घोर था, बहुत मतलब बहुत, पर मैं बहुत सेफ वाला मस्ती घोर था। मतलब मैं उनमें से था कि कांड मैंने किया है, पर मेरे आगे कोई होता था रिप्रेजेंट करने के लिए कि नहीं मैंने नहीं, इसने किया है, किया होता मैंने था और दूसरे से सेटिंग होती थी। और सीरियस में बहुत था स्पोर्ट्स के टाइम, मतलब मेरे ट्रैक इवेंट्स के टाइम कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, यू नो, लाइक दैट। बट अदरवाइज आई वॉज अ वेरी मिस्चीवियस गाय, अभी भी हूँ, अभी भी सेट पे मेरी मस्तियाँ चलती हैं। तो सोचो सेट पे अगर मैं अभी भी जाके मस्ती करता हूँ तो स्कूल में कितनी करता हूँ। तो बहुत मस्ती थी मेरे में और वो कभी ख़त्म भी नहीं होगी। there's हाँ, मैं nothing वेट wrong. कर रहा था कि वो, मुझे लगा एक उठाया दिया, फिर मैं खड़ा हो गया, फिर मैं वेट कर रहा था तो मुझे पीछे से बोला सब उसके ही हैं। मैंने बोला हैं, सब इसके ही है, इतनी पढ़ाई करते हो लो यार। बहुत ही अलग, मैं वही तो बोल रहा हूँ, स्कूल कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार बच्चे। आई मीन द काइंड ऑफ 95.6.7 में भी कंपटीशन है आजकल। तो मैं तो 75-78% वाला हूँ। तो हम तो कहीं सर्टिफिकेट लेके घूम रहे होते एडमिशन के लिए, अगर हमारे टाइम पे ऐसे कट ऑफ होते तो इट्स ग्रेट टू सी कि ऐसे टैलेंट्स और ऐसे एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं हमारे स्कूल में। Most अभी तो definitely. आई थिंक मसा मसा 2 महीने ही हुए हैं पंड्या स्टोर से फ्री होके, एंड आई थिंक इससे कई ज़्यादा टाइम लगता है कि आप अपने चॉइस का प्रोजेक्ट करो। बट आई थिंक लोगों में वो उत्सुकता, वो इम्पेशंस होती है कि यार ये दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ क्या कर रहे हो बहुत कुछ होता है, जब तक आप फाइनली कुछ कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार मिलता है लोगों से, इतने बेकरार है जानने के लिए कि क्या कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, एवरी वन लाइक्स अटेंशन, इवन आई लाइक अटेंशन। सो इट फील्स रियली गुड। एंड आई थिंक अगर वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने, अगर आप पंड्या स्टोर की बात करें तो लगता है उन 2.5 सालों में कुछ तो अच्छा किया होगा कि मेरे साथ जुड़े हैं, और किसी ना किसी हद तक मैं उनको एंगेज रखता हूँगा कि मेरे साथ जुड़े हैं। सो टू माई फैंस एंड माई व्यूअर्स जो कॉन्स्टेंटली जुड़े हैं, इरिस्पेक्टिव मैं कुछ करूँ या ना करूँ, यू नो वॉट यू मीन टू मी। एंड ढेर सारा प्यार आपको, एंड बहुत जल्द खुशखबरी आएगी। कहाँ आएगी, कैसे आएगी, मुझे नहीं पता, पर आएगी। The OTT मुझे कुछ platforms ऐसा are करना है, there going, मुझे कुछ ऐसा right? करना है जो मैंने टीवी पे पहले नहीं किया है। आई वॉन्ट टू डू सम न्यू काइंड ऑफ अ रोल। आई वॉन्ट टू डू नॉन फिक्शन। आई वॉन्ट टू डू सो मच, एंड देर इज़ सो मच इन द प्लेटर राइट नाउ दैट आई वॉन्ट टू जस्ट टेक इट ईजी और ठंडे दिमाग से सोचना है क्या अगला स्टेप होना चाहिए। बिकॉज अगला स्टेप जो होगा वो बहुत ही बड़ा स्टेप और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा मेरे लिए। सो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, एंड मेरे फैंस वो वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगला स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैंने ऑफिशियली किसी चीज़ को, मतलब मैं बताना नहीं चाहता कि क्या है क्या नहीं, बट 2-3 चीज़ें हैं, एंड जब मैं फिगर आउट कर लूँगा आपको पता चल जाएगा।